वीडियो में हम कुछ ऐसे ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे जिनको जान के आप लिटरली ऐसे हो जाओगे। आप कहोगे कि ये तो ऑब्वियस सी चीजें थी, ये तो हमें खुद ही पता होनी चाहिए और हम ये हरकतें फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि आपके घर की टट्टियां साफ करने के लिए सिर्फ हार्पिक ही क्यों यूज होता है, या फिर बर्तन धोने के लिए विम ही क्यों यूज होता है, या फिर ब्रश करने के लिए कोलगेट ही क्यों यूज होती है। मतलब कि इतने सारे ब्रांड्स है बट आप स्टिल यही ब्रांड्स को यूज करते हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बिहेवियर्स आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आया ना इंटरेस्ट, अब आया ना लाइन पे। पीपल रिमेंबर व्हाट यू मेड देम फील, नॉट व्हाट यू सेड। आपको जब भी किसी से बात करनी होती है, मे बी अपने टीचर से, अपने बॉस से, या फिर कोई स्ट्रेंजर से, तो आप बड़ा सोचने लग जाते हो कि मैं कौन से परफेक्ट वर्ड्स बोलूं सो दैट ये मेरे साथ रिलेट कर पाए, मेरी बातें इसको अच्छे लगे। बट एक्चुअल में जो आपके वर्ड्स है वो इतना मैटर ही नहीं करते। मैटर ये करता है कि वो वर्ड्स जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे बकवास ही मार रहे हो, सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, दैट्स इट। चलो लेट्स सपोज कि मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता हूँ। अब आप ऐसा सोच रहे होगे कि ऑब्वियसली गालियां ही हैं तो आपको बुरा ही लगेगा। बट लेट्स सपोज कि मैं आपको ये बोल दूं बाद में कि ये तो मैं मोटिवेशन के लिए आपको बोल रहा था, और मैं अपनी टोन वैसी रखूं। मेन बात ये है कि जो मेरी टोन है वो वैसी हो कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा, चल BKL। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा होगा कि जो आपके वर्ड्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते, जिस टोन से आप बोलते हो वो मैटर करता है। तो जैसे अब भी आप मुझे ये वीडियो में देख रहे हो, तो इट डजंट मैटर कि मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कितने वर्ड्स हैं। आपको किस चीज़ से मतलब है? आपको इस चीज़ से मतलब है कि मैं कितनी खप करता हूँ, कितने हास्य डालता हूँ, कि मतलब मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ और आपको अच्छा भी फील हो रहा है, एंटरटेनमेंट भी है। मेरी जो लास्ट वाली गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ जो मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसकी मेरी बात भी नहीं याद। चल झूठा। मतलब कि जिस वजह से ब्रेकअप हुआ था मुझे बात भी नहीं याद। बस मुझे इतना याद है कि उसकी टोन अच्छी नहीं थी। तो आप समझ रहे हो, बात तक नहीं याद रहती है। एंड लेट्स सपोज कि आपका इतना बुरा टाइम चल रहा था कि आपका दोस्त आपके साथ सिर्फ बैठा, आपको ये भी नहीं याद होगा कि वो वर्ड्स कौन से यूज़ कर रहा है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कंसोल करने के लिए, जो भी होता है। बट स्टिल आपको सिर्फ ये याद होगा कि वो मेरे लिए तब बैठा था, दैट्स इट। एंड अगर आपने ये सुना होगा तो इसलिए ही ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज 70% कुछ करके इम्पैक्ट डालती है आपकी पर्सनैलिटी में, ना कि आपके वर्ड्स का कुछ आई थिंक 13% इम्पैक्ट होता है कि आप कैसे हो पर्सनैलिटी वाइज। एंड जो अगला बिहेवियर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। योर ब्रेन लव्स पैटर्न्स एंड शॉर्टकट्स। तो आपका जो ब्रेन है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, लिटरली सारा दिन ही वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा कि अच्छा मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या होगा, वहाँ से जाऊँगा तो क्या होगा। जैसे कि अगर आपको मैं पूछता हूँ कि ये माइक का कलर क्या है, तो आप फटाफट से बोल दो कि ब्लैक है। मे बी आपको इस लाइट की वजह से इसका कलर ब्लैक दिख रहा हो, बट आप फटाफट से क्या कर लोगे, जज कर लोगे कि ये ब्लैक ही है। एक्चुअल में मे बी ये ग्रे हो, वैसे एक्चुअल में ये ब्लैक ही है, बट आप पॉइंट तो समझ गए ना। तो हमारे इस बिहेवियर की वजह से हमारा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि हमारी लाइफ ईजी हो जाती है कि हम फटाफट से डिसीजन बना पाते हैं। पर कई बार, नॉट कई बार, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ही हम रॉन्ग अजम्पशंस बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपकी जो करंट गर्लफ्रेंड है, सपोज ही कर सकते हैं क्योंकि है तो है नहीं। इमोशनल डैम इट। तो वो कुछ ऐसा बिहेव करती है जो आपको याद दिलाती है अपनी एक्स की। देन आप ये सोचने लग जाते हो कि ये भी पक्का यही करेगी। तो आप देख रहे हो कैसे आपका ब्रेन जो है वो कंक्लूजन पे जंप मारेगा। तो ये कई बार तो ठीक है कि अगर आपको ऐसे अनयूजुअल टास्क देखने हैं कि इसका कलर ब्लैक है या ग्रे है, मतलब सही और गलत आप गेस भी कर लेते हो, इतना मैटर नहीं करेगा। बट लेट्स सपोज कि आपकी रिलेशनशिप भी इसकी वजह से खराब हो जाए, क्योंकि आप हमेशा वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। जो भी आपने चीज़ें पास्ट में देखी हैं आप वही देखना चाहते हो। और आई डोंट नो आप इसकी वैल्यू समझ पा रहे हो कि नहीं, बट ये एक ट्रैप है। इसी वजह से हम लोगों को बड़ी जल्दी जज करते हैं, चीज़ों को बड़ी जल्दी जज करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपने ये जज किया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कुछ वैल्यूएबल आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपने ये जज किया और अभी तक देख रहे हो। और जो चले गए हैं ऑब्वियसली उन्होंने जज किया होगा फटाफट से ही, लिटरली, कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, ये तो पता नहीं क्या बोली जा रहा है। एंड अगर आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं तो वो ये है कि लेट्स सपोज कि आपको सामने वाले से बात करनी है, मे बी वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है, मे बी वो कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, बट आप एकदम से जज कर लोगे कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये तो खड़ूस है। पॉइंट मेन समझने वाला ये है कि इन द एंड ये आपका ही नुकसान होगा। आप जज कर रहे हो, उसका थोड़ी नुकसान हो रहा है कि वो जज हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप रॉन्ग अजम्पशंस के साथ किसी पर्सन को, किसी चीज़ों को जज कर रहे होगे। तो चलो अब देखते हैं कि अगला बिहेवियर क्या है। पीपल फोकस ऑन लॉसेस देन गेनिंग। तो ये चीज़ लिटरली अभी मेरे साथ हुई है। मैं जिम से आया हूँ और 10 मिनट का कार्डियो सेक्रीफाइस करके आया हूँ क्योंकि मैं लेट गया था आज। तो घर के सर्कमस्टांसिस की वजह से मुझे इसी टाइम ही शूट करना पड़ना था। तो मेरा दिमाग यहाँ पे सोच रहा है कि तू 100 कैलोरीज और बर्न कर सकता था, पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अगर ये वीडियो डाल देता हूँ क्या पता ये वायरल हो जाए, है ना। तो मैं गेनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लॉस किया हूँ अपने वो 100 कैलोरीज, वहाँ पे मेरा दिमाग जा रहा है। या फिर अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो बट आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस कर रहे होगे कि अगर वो चले जाती है
है तो मेरा क्या होगा, ऐसे नुकसान सोच रहे होगे कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता है ना, मेरे को सपोर्ट कौन करेगा अब। बट अगर आप थोड़ा रैशनल होकर देखते हो और ये समझते हो कि कभी ना कभी अगर वो टॉक्सिक है तो वो एंड होना ही है, आपके नहीं तो उसकी तरफ से तो हो ही जाएगा। सो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन लॉसेस, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो कि मे बी अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है देन आप फाइनली खुद को डेवलप करने में लगा सकते हो, क्योंकि जब तक आप उसके साथ हो तब तक तो आपकी लाइफ पूरी सेट है, आपको सपोर्ट मिल रहा है जो भी आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। बट वो जब ब्रेकअप हो जाता है देन आपको जो आपके जो एक्चुअल में वीकनेसेस हैं वो देखेंगी। इसी वजह से ही आप रिस्क को अवॉइड करते हो और रिवॉर्ड की तरफ भागते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ये ऑप्शन दूं कि 1 करोड़ आपको अभी मिल जाएगा या फिर 1 रुपया दूंगा जो डबल होता रहेगा हर एक दिन, तो अगर आपने ये चीज पहले नहीं सुनी, वैसे तो ये बहुत कॉमन है, तो ऑब्वियसली आप 1 करोड़ फटाफट से ले लोगे कि मतलब मुझे रिस्क नहीं लेना, पता नहीं 30 डेज बाद क्या होता है, मैं जिंदा भी होता हूँ कि नहीं, इससे अच्छा तो मेरे को अभी दे दे। जान बचाने के बदले में जो हमको 5 लाख मिलने वाला है ना, उसमें से 2 लाख मुझे अभी दे एडवांस। जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो भी ये चीज का यूज करते हैं, आपको फटाफट से बोलेंगे कि ये लास्ट टाइम ऑफर है, ये लिमिटेड डील एंड ऑल दैट, सो दैट आपको ऐसा फील हो सके कि आप कुछ खोने वाले हो, एंड इसी वजह से आप फटाफट से एक्ट करते हो। अगर आपको मैं बोलूँ ना कि इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपको मैं कुछ ऐसा बोलूँ ना कि अगर आप ये ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझते तो आपका ही नुकसान है, देन आप फटाफट से ये वीडियो पूरी देख लोगे। थोड़ा इस बिहेवियर का भी ध्यान रखना सो दैट कोई भी पीपल अपने फायदे के लिए आपका यूज ना कर सके। सो नेक्स्ट बिहेवियर है पीपल प्रेफर फेमिलियर थिंग्स। तो जो चीज़ हम जितना ज़्यादा देखते हैं ना, हम उसको उतना ही पसंद करना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल लॉगन पॉल और मिस्टर बीस्ट अपनी प्राइम एनर्जी ड्रिंक की और वो अपनी फीस्टेबल करके कोई चॉकलेट है उसको प्रमोट करने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इसलिए ही आए हैं सो दैट इंडियन पीपल, आप लोग देख सको एटलीस्ट कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। आपको ऑलरेडी पता होगा बट आपको ऐसे सामने तो नहीं दिखता होगा ना कि आप कोई भी दुकान पे जा रहे हो, तो जो दिखता है वही बिकता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो भी शॉपकीपर्स रख रहे हैं वो किस तरह इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो लोगों को वो दिखेगा ही नहीं, तो इंडिया की सेल्स उन दोनों लोगों की होगी ही नहीं इतनी। फेस्टिवल तो बिल्कुल भी नहीं थी। प्राइम मैंने फिर देखी हुई है कि लोग इंपोर्ट करके पता नहीं 1600 की थी कि पता नहीं 800 की थी। अभी मैं अगर आपको ये ऑप्शन दूं कि ये मेरी बनाई चॉकलेट है, इसे प्रेफर करोगे, इसे खाना प्रेफर करोगे कि या फिर ये फेस्टिवल है जो मिस्टर बीस्ट की है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही आप कौन सी चूज़ करोगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता है और इसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, ये आज ही देख रहे हो, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी नहीं करती फर्स्ट पेज पे। वैसे यही फेमिलियर वाली चीज़ लोगों पे भी काम करती है। ये चीज़ मैंने तब नोटिस की थी जब मैं बिग बॉस देखता था, मतलब ये 3-4 साल पुरानी बात है। मैं देखता था कि ये 3 महीने के लिए बस रहते हैं और इतना क्लोज हो जाते हैं। जो लोग ऐसे फिजिकली साथ रह रहे हैं वो बहुत क्लोज आ जाएंगे अगर कंपेयर किया जाए उससे जो 10 साल से समझ लो चैटिंग पे लगे हुए हैं। हाँ, अभी आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ 3 महीने है, वो 10 साल है, तो ये इक्वल्स टू हुआ, तो मेरा आंसर होगा यस, क्योंकि जितना फिजिकली क्लोज आ जाओगे ना सिर्फ 3 महीने में, अगर आप फिजिकली क्लोज हो, क्योंकि 10 साल में आप क्या करोगे, आप चैटिंग करोगे, वीडियो कॉल कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट उतना क्लोज कभी भी नहीं आ पाओगे जितना वो फिजिकली होके आ सकते हैं। तो जो मैंने इस वीडियो की मेन हाईलाइट बनाई थी कि आप हार्पिक क्यों यूज़ करते हो, वो इसी वजह से करते हो क्योंकि आप फेमिलियर थिंग्स को प्रेफर करते हो। मतलब अगर आप हार्पिक लेके आ रहे हो तो हार्पिक लेके आओगे, विम लेके आ रहे हो, डेटॉल, लक्स जो भी है वो ही लेके आते रहोगे बस। तो ये चीज़ अट्रैक्शन में भी काम करती है। जो मेरी करंट क्रश है ना वो ये है, ठीक है, अनन्या पांडे। एंड अगर आपको मैं अपनी बचपन की क्रश दिखाऊं वो ये है आलिया भट्ट, तो आप देख ही रहे होगे कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो है ही। तो हम अट्रैक्शन भी इसी वे से करते हैं कि जो चीज़ फेमिलियर है, लिटरली सब कुछ हम वही कर रहे हैं जो फेमिलियर है। जितनी भी गर्ल्स मैं रियल लाइफ में अपनी देखता हूँ जो मुझे क्यूट लगती हैं, वो कहीं ना कहीं देखना इसके फेमिलियर जरूर होंगे, अनन्या पांडे और आलिया भट्ट के।